अस्सलाम वालेकुम उस्मान। एज अ फार्मासिस्ट मैं आप लोगों के साथ पेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एक सीरीज़ शुरू की है, इसमें ये अब हमारी एपिसोड 15 है। जो भी मेडिकेशंस या हर्बल या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, हर्बल प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के बाद जो पेन के रिलेटेड क्रैम्प्स स्पाज़म से रिलेटेड कुछ मसले खड़े हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम लोग शेयर करेंगे एक ऐसे पेन के बारे में इंफॉर्मेशन जो तकरीबन दुनिया की आधी आवाम को रहता है, और वो है मेंस्ट्रुअल पेन। ये पेन नेचुरल है, होता है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स, हर्बल प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के बाद इस पेन की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। मैं आप लोगों के साथ 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा, 3 चीज़ें शेयर करूंगा जो मेंस्ट्रुअल पेन, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया भी कह देते हैं, उसकी शिद्दत में इंक्रीज़ लेके आ सकते हैं। 3 चीज़ें ऐसी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा जिनके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि वो पेन की शिद्दत में कमी आ सके। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस का। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन हैं जैसे एस्प्रिन या वारफारिन, ये इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि ये हमारी या तो दिल की सेहत के लिए अच्छी होती हैं या कुछ ब्लड क्लॉटिंग वगैरह को हम लोगों ने ख़त्म करना होता है। लेकिन क्योंकि ये ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं तो इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और हैवियर ब्लीडिंग होती है। और ये हैवियर ब्लीडिंग यूट्रस के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर बढ़ा देता है, वर्क स्ट्रेन बढ़ा देता है, और जिस वजह से क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। जो नॉर्मल पेन हो रहा है उसमें इंक्रीज़ आ सकता है, वो बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स, इनका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो बेहतर है किसी एक्सपर्ट से बात करें और उनसे कहें कि कोई सेफ़र अल्टरनेटिव हमें दें ताकि ये ब्लड थिनिंग इफ़ेक्ट ना हो, हैवी ब्लीडिंग ना हो, जिस वजह से पेन ना हो। वो एक्सपर्ट आपको फार्मासिस्ट या डॉक्टर अच्छी चीज़ बताएगा। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये आपकी पेन के अंदर काफ़ी हद तक कमी लेके आएगा, हैवी ब्लीडिंग को रोक के। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि ब्लड थिनर्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एस्पिरिन या वारफारिन तो उसको मैनेज करें, एक्सपर्ट से बात करें। सेकंड पॉइंट है कि आप लोग हो सकता है कोई हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर्बल टीज़ में हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हर्बल टीज़ के इस्तेमाल से जो क्रैम्प्स हैं वो उसमें कमी आ सकती है, पेन में कमी आ सकती है। और उसमें से कुछ चीज़ हो सकती हैं जैसे आप लोग सिनेमन की टी या जिंजर, अदरक या टर्मेरिक की टीज़ पी रहे हैं, तो ये टीज़ भी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, जिस वजह से हैवियर ब्लीडिंग के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं और पेनफुल कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इन टीज़ का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि इनकी जगह सेफ़र माइल्डर अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करें। उसमें है कैमोमाइल टी, जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। और ये विदाउट इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकती है। बल्कि कुछ स्टडीज़ मैंने देखी हैं उसमें ये भी कह रहा है कि ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देता है कैमोमाइल टी अगर आप लोग पीते हैं। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि अगर किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं तो उससे शेयर कर सकते हैं कि कैमोमाइल टी मैं दिन में पी सकते हैं पेशेंट, या कितनी पी सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एक्सपर्ट के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये था पहले मेडिसिन्स, उसके बाद हर्बल टीज़। अब थर्ड पॉइंट पे आप लोगों ने ख्याल रखना है कैफ़ीन और आयरन सप्लीमेंट्स का। कैफ़ीन है जैसे चाय के अंदर है, कॉफ़ी के अंदर है। अक्सर इसलिए कैफ़ीन ली जाती है कि एक्टिव हो जाएं, तो एक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैफ़ीन का एक इफ़ेक्ट ये भी आता है कि ब्लड वेसल्स को टाइटन कर देती है, तंग कर देती है, जिस वजह से क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आयरन सप्लीमेंट्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये अमूमन ऐसा होता है कि आयरन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो इस्तेमाल बहुत बढ़ सकता है। तो उसको इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, स्टोमिक क्रैम्प्स होंगे, और स्टोमिक क्रैम्प्स जब मेंस्ट्रुअल पेन के साथ जुड़ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है पेन की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन
सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बजाय आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, जैसे पालक का इस्तेमाल करें, लेंटिल्स का इस्तेमाल करें और रेड मीट का इस्तेमाल करें। फिर भी इसमें भी ध्यान रखें क्योंकि रेड मीट अगेन इन्फ्लेमेशन भी काज कर सकता है, तो उस वजह से दर्द बढ़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे अल्टरनेटिव में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक का इस्तेमाल है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, आयरन भी मिलेगा आपको। और आयरन रिच तो अभी ज़ाहिर बात है ये मिल रहा है आयरन। और कैफ़ीन के रिलेटेड अगर आपने एक्टिविटी अपनी इंक्रीज रखनी है तो आप माइल्डर अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कैफ़ीन होती है, आप लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी इस ग्रीन टी के थ्रू मिल जाएगी, और वो भी फ़ायदे के साथ कि पेन में थोड़ी कमी आ सकती है आप लोगों की। तो ये थी आज की मेंस्ट्रुअल पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से ये वर्सन हो सकता है, शिद्दत आ सकती है इसके अंदर, जो हम नहीं चाहते वैसी कुछ किस्म की शिद्दत। और फिर कुछ सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिए। आप लोग एक्सपर्ट्स के साथ मिल के उनकी एडवाइस से सारी बातें इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, सारा कुछ करें, इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन करें, और वो इन्फॉर्मेशन इन वीडियो से मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकल्लाह खैर।